पृथ्वी का केंद्र बिंदु। और एक मेरा आपसे निवेदन है, हाथ खड़ा कर ताली बजाइए उस योद्धा के लिए जो आपके लिए निकला है, जिसका नाम है गिरिराज सिंह हिंदू। गिरिराज सिंह, हाथ खड़ा कर गिरिराज सिंह। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई भाई को एक करने का जो वोट के सौदागरों की को नजर न लगे। मेरी चिंता छोड़ दें, मैं कोई दंगा फसाद नहीं करता। सुना है तेजस्वी भाई का यात्रा परसों उन्होंने रद्द कर दी, और वो रद्द कर दी है। किसी ने मुझे कहा, उन्होंने कहा भाई जिसको जहां जाना है जाओ, हिंदू चले जाओ गिरिराज जी के यात्रा में। मैं समझता हूं ये यात्रा, अनिल जी ने कहा, दीपांकर जी ने कहा कि ये यात्रा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, लेकिन इस यात्रा में चल रहे हैं आरजेडी के हिंदू, कम्युनिस्ट के हिंदू, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू, जदयू के हिंदू, एलजेपी के हिंदू चल रहे हैं। ये हिंदुओं की यात्रा है, अपने अस्तित्व को बचाने की यात्रा है। समय काफी हो गया है, इसलिए मैं एक ही बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये यात्रा केवल यही नहीं समाप्त करना है, अगले चरण में गांव गांव जाकर के आपको इस यात्रा को जगाना। ले जाएंगे ना जो लोग गांव गांव यात्रा को ले जाएंगे, जरा वो हाथ उठाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो भारतीय राजनीति का जो घोषित पप्पू है, वो तो लगातार 10 साल से भाजपा प्रोजेक्ट पप्पू चला रही है, लेकिन वो लगातार लड़ाई लड़ रहा है। हार में न जीत में, अटल जी की ही पंक्तियां हैं, हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में। भयभीत नहीं है, वो लड़ रहा है, जनता के बीच जा रहा है, चुनावी बिसात बिछा रहा है। लोकतंत्र में जीत हार तो जनता को तय करना है। लेकिन एक और पप्पू है, पप्पू यादव, सांसद हैं, वर्तमान सदन में भी पूर्णिया से जीत के आए हैं। कांग्रेस में है नहीं है पता नहीं, लेकिन चुनाव के दिनों में पप्पू यादव को निर्दलीय लड़ना पड़ा था। तो निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, लेकिन बरबोले हैं। तो अपना बरबोला पप्पू लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को कहता है कि 24 घंटे के अंदर समाप्त कर दूंगा। 2% का गैंगस्टर 24 घंटे के अंदर गैंग समाप्त बयान दे देता है।
लेकिन सरकार बहादुर से सुरक्षा का गुहार भी लगाना शुरू कर देता है। लेकिन पप्पू यादव की वाचालता नहीं रुकती। समाप्त कर दूंगा पूरा देश, हिजरा है और पूरे देश में एक ही मर्द है, पप्पू यादव, जो कि भोकार पारने, रोने, गिरगिराने, गुर्राने सबका उस्ताद है। तो उसी पप्पू यादव ने आज कांग्रेस के बैनर तले एक प्रेस वार्ता की। लॉरेंस से डर नहीं लगता पप्पू को, लेकिन पप्पू डरता है। भूमिहार समाज से डरता है, गिरिराज सिंह से डरता है और मुंह नहीं खोलना चाहता, कुछ कहना नहीं चाहता। कहता है समाज विशेष को बुरा लग जाएगा और अगले ही पल गिरिराज की औकात भी पूछने लगता है। दरअसल अश्वनी चौबे तो राज्यपाल बन के चले गए, तो ये जो नौका हिंदू है गिरिराज सिंह, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, पिछले सरकार में भी थे, इस सरकार में भी हैं। तो आजकल त्रिशूल उर्सूल लेके सनातन को जगाने निकले हैं, हिंदुओं को जगाने निकले हैं। अब जो भी हिंदू जगाने की बात करेगा तो पप्पू यादव को तो मिर्ची लगनी ही है। लॉरेंस वाले मामले में पप्पू यादव ने मुंह इसलिए खोला कि वहां बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई थी। तो बहुत बड़ा हिमायती है अपना पप्पू समाज विशेष का। तो गिरिराज सिंह सनातन को जगाने के लिए यात्रा लेके निकल पड़े हैं। अब पप्पू को बर्दाश्त कैसे हो, पहले लॉरेंस के विषय में बोलता है, लेकिन फिर सोशल मीडिया पे चलने लगता है रोने धोने का वीडियो। एक रावण जलाने जाता है तो छुरछुरी से डर के पीछे हट जाता है। वही पप्पू कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को 24 घंटे में समाप्त कर दूंगा, 2 टके का गैंगस्टर। लोग लिखते भी हैं 2 टके का गुंडा तो खुद ये रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब बोलोगे तो प्रतिक्रिया तो होगी। खैर, तो गिरिराज सिंह सनातनी हिंदुओं को जगाने के लिए निकल पड़े हैं और कई लोगों का आरोप है बिहार में कि हिंदू जगाने आए हैं, दंगा करा के जाएंगे। माने हिंदुओं को जगाना तो बहाना है, वोट का फसल उगाना है। खैर, आनंद मोहन से लेकर पप्पू यादव तक गिरिराज के इस यात्रा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन गिरिराज मानने वाला कहाँ है। आनंद मोहन ने एक सवाल किया था कि जब हिंदुओं को जगाना है तो मुसलमानों के इलाके में क्यों जाना है, वाजिब सवाल लगता है। लेकिन जब पप्पू यादव आए आज, तो कहे कि आदरणीय गिरिराज बाबू पर हम कुछ कहना नहीं चाहते, वो भूमिहार समाज से आते हैं, माने लॉरेंस से डर नहीं लगता, भूमिहारों से डर लगता है, गिरिराज से डर लगता है। तो इसलिए पप्पू यादव भूमिहार समाज पर कुछ बोलना नहीं चाहते। लेकिन बड़बोलेपन की आदत है पप्पू को। ये पप्पू आजकल हरियाणा के चुनाव में जिलेबी फैक्ट्री लगाया था, हालांकि लोगों को गोहाना के जिलेबी ज़्यादा पसंद आया। चुनावी राजनीति में जीत हार चलते रहता है, लेकिन प्रयास बड़ी बात है। तो कहते हैं कि भूमिहार समाज से आते हैं इसलिए हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन अगले ही पल पूछते हैं कि गिरिराज सिंह की औकात क्या है। और गिरिराज सिंह की औकात है
तो पाकिस्तान जाएं, हिंदुओं को बचाएं। अरे भाई बरबोले पप्पू, लॉरेंस को चुनौती देते हो और गिरिराज से डर साफ दिखाई दे रहा है। भूमिहार का बहाना मत बनाओ और समाज विशेष का समर्थन तुमको करना है तो करो और वोट की फसल उगाओ। बरबोले पप्पू, लॉरेंस को चुनौती देते हो और गिरिराज से डर साफ दिखाई दे रहा है। भूमिहार का बहाना मत बनाओ और समाज विशेष का समर्थन तुमको करना है तो करो और वोट की फसल उगाओ। यदि तुम 24 घंटे में लॉरेंस को मिटा सकते हो तो भूमिहार समाज का बहाना बनाकर गिरिराज से डर क्यों रहे हो, ये बड़ा सवाल है। धन्यवाद। बरबोले पप्पू, लॉरेंस को चुनौती देते हो और गिरिराज से डर साफ दिखाई दे रहा है। भूमिहार का बहाना मत बनाओ और समाज विशेष का समर्थन तुमको करना है तो करो और वोट की फसल उगाओ। यदि तुम 24 घंटे में लॉरेंस को मिटा सकते हो तो भूमिहार समाज का बहाना बनाकर गिरिराज से डर क्यों रहे हो, ये बड़ा सवाल है। धन्यवाद। बरबोले पप्पू, लॉरेंस को चुनौती देते हो और गिरिराज से डर साफ दिखाई दे रहा है। भूमिहार का बहाना मत बनाओ और समाज विशेष का समर्थन तुमको करना है तो करो और वोट की फसल उगाओ। यदि तुम 24 घंटे में लॉरेंस को मिटा सकते हो तो भूमिहार समाज का बहाना बनाकर गिरिराज से डर क्यों रहे हो, ये बड़ा सवाल है। धन्यवाद। बरबोले पप्पू, लॉरेंस को चुनौती देते हो और गिरिराज से डर साफ दिखाई दे रहा है। भूमिहार का बहाना मत बनाओ और समाज विशेष का समर्थन। सबसे बड़ी बात, आदरणीय नेता गिरिराज जी 3 मिनिस्ट्री रहे, वो तीनों मिनिस्ट्री में वो लड्डू टाइटर फिश, एक भी काम बिहार में नहीं आज तक। एक काम कोई उसका दिखा दे हमको। मैं गिरिराज बाबू पर इसलिए नहीं बोलना पसंद करता हूं कि वो भूमिहार समाज से है, पेट में दर्द हो जाएगा एक बार को, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। गिरिराज दादा यदि दूसरे जात से होते, हम लोग के जात से, तब मैं उन्हें बताता दुनिया क्या है। भैया उस समाज की इज्जत करते हैं और जात की और समाज की इज्जत करनी चाहिए किसी भी कीमत पर। पप्पू यादव को भगवान से डर ही नहीं है, खुदा से तो और किससे डर होगा। मैंने कहा मेरे समाज का यदि इस तरह का नफरत पैदा करता तो हम तब बताते कि नहीं करने देते। लेकिन यदि अभी जो त्रिशूल लेकर के दंगा फैलाने का ठेका लिए हुए हैं और जो कहते हैं, मैं गिरिराज दादा को एक नसीहत नहीं दूंगा, आग्रह करूंगा। 15वां साल आपके नेता को पीएम की शुरुआत हुई और 6 साल अटल जी, 10, 6, 16 और 17वां साल शुरुआत हुई है। आप कहते हैं कि मंदिर में मांस फेंक दिया और पाकिस्तान में हिंदू की लड़की को उठा लेता है मंडप से। अरे जब इजराइल हमास को बर्बाद कर सकता है तो आपके गांव में चट्टा क्यों नहीं है? आपको ताकत क्यों नहीं है पाकिस्तान को मिटाने की? आपको औकात क्यों नहीं है? और आप जगाइए नहीं, सनातनी जगे हुए हैं राम, शिव और कृष्ण के काल से। आपकी क्या औकात है सनातन को जगाने की?